एपिसोड की शुरुआत निंगजी की नानी के घर से होती है, जहाँ पर वो अपनी नानी के गांव में उनकी हेल्प कर रही थी और फार्मिंग भी कर रही थी। वहाँ पर कुछ लेडीज उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपना घर बेच दिया, अब वो यहाँ पर छुप कर रह रही है। उसके पेरेंट्स तो अब्रॉड चले गए हैं। तब निंगजी सब कुछ सुनकर भी अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। वहीं मैंग कार ड्राइव करके एक जगह पर आकर रुक जाती है, क्योंकि कार की गैस खत्म हो गई थी और उन्हें नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो गाँव था और कोई सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। ईरान बोलती है कि उसे बहुत ही प्यास लगी है। जल्दी से वो कार से जूस निकालने लगती है, पर चैन उसे रोक लेता है और बोलता है कि वो स्पेशल निंगजी के लिए लेकर आया है, वो पहले उसे ही पिलाएगा। तब शाओ बाहर आकर बोलता है कि उनसे कुछ भी नहीं होगा, अब शाओ को कुछ करना होगा और वो शैन को कॉल करता है। तो ईलान बोलती है कि वो वाला इतना तैयार होके क्यों आया जब उसे कुछ करना ही नहीं था। तो इस पर शाओ बोलता है कि शैन उन्हें लेने के लिए वहां पर आएगा। फिर शैन और मैंग जूस के लिए लड़ने लग जाते हैं। तभी वहां पर ईलान एक फ्रूट ट्री देखती है और वहां से फ्रूट उतारने लग जाती है। फिर वो उसकी हेल्प करता है और फ्रूट तोड़ने के लिए उसे उठा लेता है। लेकिन तभी ईलान स्लिप होकर शाओ के ऊपर गिर जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। चैन और मैंग उनके पास आते हैं और दोनों वापस से खड़े हो जाते हैं। वहीं निंगजी अपनी ग्रैंडमा को खाना देती है। तब ग्रैंडमा बोलती है कि वो सारा दिन यहाँ पर काम करती है, उसे रेस्ट करना चाहिए। निंगजी बोलती है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई है। फिर कुछ सामान लेकर घर से बाहर जाती है। तब तक शाम हो गई थी। अंधेरे में एक लेडी लाइट लेकर बाहर आई और वो इन चारों को फ्रूट तोड़कर खाते हुए देखती है। तब वो उन्हें विलेज हट के पास लेकर जाती है, जहाँ पर शाओ बोलता है कि उन्हें नहीं पता था कि वो उनका है, पर वो पेमेंट करने के लिए भी रेडी है। चेन बोलता है कि वो तो उनके काम करने में भी हेल्प करेंगे। तभी वहाँ पर निंगजी उन्हें देख लेती है और उनके पास आकर बोलती है कि वो उसकी दोस्त है, उसे मिलने के लिए आया है, तो वो उन्हें छोड़ दे। वो लेडी नहीं मानती। तब निंगजी की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ जाती है और उस लेडी को डांटती है और बाकी लोगों को भी घर जाने के लिए बोलती है। फिर सारे लोग अब निंगजी के घर पर आ जाते हैं। सभी बोलते हैं कि वो सिर्फ उससे मिलने के लिए आए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसकी वजह से ग्रैंडमा अब सभी को उनके घर में रहने की परमिशन दे देती है। तभी वहाँ पर शेन भी उन्हें ढूंढते हुए आ जाता है और ईलान को बोलता है कि उसके डैड ने उसे आज ही घर जाने के लिए कहा, पर शेन ने उनसे बात कर ली है, वो अब यहाँ पर रह सकती है। ईलान इसके लिए उसे थैंक्स बोलती है। रात को अब निंगजी अकेले बैठी हुई थी। ईलान उसके पास आती है और बोलती है कि उसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में चांस मिल गया है। निंगजी कहती है कि उसे भी मिल गया और उसने ये सब छुपाया, उसके लिए सॉरी। उसे लगा कि वो सबको फेस नहीं कर पाएगी, पर वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। ईलान बोलती है कि वो बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे ही थोड़ी उसको अकेला छोड़ देंगे। तब निंगजी भी स्माइल करती है। अगले दिन अब सारी आंटी उनके काम के लिए एक एक को लेकर चली जाती हैं, पर कोई भी शाओ को चूज नहीं करता। शाओ को लगा था कि सब उसे ही चूज करेंगे, पर वो अकेले ही रह गया और सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर चंद सारी जगह बस निंगजी को ही देख रहा था और इमेजिन करके खेत के बीच में डांस करने लग जाता है। निंगजी उसे देखते हुए स्माइल करती है। शाओ भी अब आसपास घूमने लगता है और ईलान से मिलता है। दोनों के बीच बातों बातों में लड़ाई होने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तब शाओ की हार्ट बीट काफी बढ़ गई थी। वो ईलान को छोड़कर वहां से चला जाता है और ईलान बोलती है कि उसे भला अचानक से क्या हो गया। शेन भी वहां पर लेडीज की हेल्प कर रहा था। सारी लेडीज उसे अपनी डॉटर के साथ डेट फिक्स कराने का ट्राई करने लग जाती हैं और उसे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। तब ईलान उसकी हेल्प करती है और बोलती है कि वो सभी को बोल दे कि उसकी गर्लफ्रेंड है। शेन भी ऐसा ही बोलता है। उन लेडीज को लगता है कि ईलान ही उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी वहां पर शाओ आ जाता है। शेन अब उन लेडीज के सामने ईलान को ही अपनी गर्लफ्रेंड बोल देता है, जो सुनकर शाओ ईलान को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर ईलान कहती है कि उसे शेन की हेल्प करनी है, वो अभी यहाँ से जाए। तब शाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं निंगजी और चैन भी साथ में घर पर जा रहे थे, जहाँ पर चैन बोलता है कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और वो विलेज के टैलेंट शो में भी पार्ट लेगा। निंगजी बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं रहता है, इसीलिए उसे ये करने की जरूरत नहीं है, पर चैन उसकी हेल्प करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। तभी वहाँ पर कुछ लेडीज वापस से निंगजी और उसके पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं और बोलते हैं कि निंगजी को कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली। पर चैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि निंगजी ने स्कूल में टॉप किया है और उसका बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। लेडीज ये सुनकर चुप हो जाती है। निंगजी अब स्माइल करने लग जाती है। वो चैन से पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। तब चैन बोलता है उसने उसके मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए गया था। चैन उसे सॉरी भी बोलने लग जाता है ये सब करने के लिए। तब निंगजी स्माइल करते हुए बोलती है कि वो सॉरी ना बोले, उसे अच्छा लगा और दोनों ब्लश करते हैं। मैंग भी ये सब कुछ सुन लेती है। वहीं हम शाओ को देखते हैं। ईलान जब उसके पास जाती है
तो उसे बोलती है कि भला वो अचानक से गुस्सा क्यों हो गया था। शाओ से पूछता है कि क्या शन की कोई गर्लफ्रेंड है। ईरान बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो उसके बहुत ही क्लोज है। और वो उसे सच भी बता देती है कि क्यूशन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। फिर शाओ येलान से पूछता है कि क्या वो किसी को लाइक करती है। तब येलान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। उसी वक्त वहां पर मैंग आ जाती है और बोलती है कि उसे एक न्यूज़ पता चली है कि चैन और निंगजी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। चैन भी अब वहां पर आता है। तब शाओ से पूछता है कि क्या वो निंगजी को पसंद करता है। इस पर चैन हाँ बोलता है और उसे कभी हर्ट नहीं होने देगा ये भी कहता है। और बोलता है कि वो किसी भी तरीके से टैलेंट शो जीत कर निंगजी की हेल्प करेगा। निंगजी पीछे से ये सब सुनकर खुश हो रही थी। चैन फिर शाओ से बोलता है कि उसके पास एक स्पेशल वेपन है कंपटीशन जीतने के लिए। अब टैलेंट शो के टाइम पर सभी विलेज वाले वहां पर आए होते हैं। विलेज हेड सबको होस्ट करता है और ओपनिंग प्रोग्राम शाओ और चैन का होता है। चैन वहां पर एक फोक सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंट लेकर आया होता है जो कि एक ट्रेडिशनल चाइनीज इंस्ट्रूमेंट था। चैन बोलता है कि वो इसमें एक्सपर्ट है और शाओ को भी लगा कि उसे अच्छे से बजाना आता ही होगा। लेकिन तभी वो बजाना शुरू करता है पर उससे वो होता ही नहीं है। शाओ उसे घूरने लग जाता है। अब चैन भी सभी लोगों को देखने लग जाता है तो सिर्फ ईलान और महंगी ताली बजाते हैं। पर गांव वालों को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसने क्या बजाया। चैन और शाओ अब जल्दी से स्टेज से उतर जाते हैं और पूरे शो के टाइम दोनों चुप रहते हैं। चैन फिर घर जाकर निंगजी को सॉरी बोलता है। निंगजी बोलती है कि आखिर उसने ट्राई किया, वही बहुत बड़ी बात है। चैन बोलता है कि उसे कुछ कहना है तो निंगजी उसे गार्डन में लेकर जाती है जहाँ पर चैन बताता है कि उसे कब से उसे कुछ शेयर करना है। वो उसे एक नेकलेस देता है जिसे निंगजी लेने से मना कर देती है। पर चैन बोलता है कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। निंगजी फिर भी मना करती है। दूसरी तरफ ईलान निंगजी के बर्थडे केले की केक लेकर आई होती है। शाओ बोलते हैं कि वो ये केक कहाँ से लेकर आई है तो ईरान बोलती है कि शेन लेकर आया है। ये सुनकर शाओ का मुंह बन जाता है। फिर वो निंगजी के पास केक लेकर जाने लग जाते हैं पर चैन और निंगजी को देखकर रुक जाते हैं। निंगजी चैन का गिफ्ट नहीं लेती। तभी चैन अचानक से उसे आई लाइक यू बोल देता है और कन्फेस करते हुए कहता है कि वो उसका वेट करेगा अगर निंगजी को वो पसंद नहीं है तब भी। पर निंगजी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे डेट करने के लिए रेडी हो जाती है। ये सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं और केक लेकर आ जाते हैं। सभी साथ में निंगजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और निंगजी ये सब देखकर काफी इमोशनल भी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैंग टेरो का रीडर बनकर ईलान का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लग जाती है और बोलती है कि उसका मिस्टर परफेक्ट उसकी लाइफ में ऑलरेडी आ गया है और कोई उसके पास में ही है। ईलान इस बारे में सोचने लग जाती है। फिर सभी का अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। जाओ दूसरे सिटी में चला जाता है और येलान और निंगजी चेलो क्लब में ज्वाइन हो जाते हैं। शॉ भी फोटोग्राफी क्लब में ज्वाइन होता है और वो यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट था। चेन को हानलाइन यूनिवर्सिटी में चांस नहीं मिला होता पर उसने उसके पास एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वो निंगजी से रोज मिलने के लिए हानलाइन यूनिवर्सिटी में आता है। मैंग भी हानलाइन यूनिवर्सिटी में ही होती है और सभी लोग एक साथ मिलते हैं जहाँ पर चेन निंगजी का वेट कर रहा था पर वो अपने चेलो में ही सारा दिन बिजी रहती है। चेन बोलता है कि हानलाइन में फ्रेशर पार्टी होने वाली है और सभी को पार्टनर के साथ जाना होगा पर निंगजी ने अभी तक उसे नहीं पूछा। ईरान बोलती है कि पर वो तो किसी और यूनिवर्सिटी का है ना। तब चेन बोलता है कि सभी लोग अलाउड है पार्टी में। शॉ तो बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहनकर आया होता है। चेन उसे टीज करने लगता है। फिर हम निंगजी को चेलो क्लास में देखते हैं। ये मई वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रही थी। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अच्छे से नहीं चल रहा था। वो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी से बात करके एक मैकेनिक को बुलाने के लिए बोलती है। तब निंगजी उससे बात करने के लिए आती है। ये मई कहती है कि उसे फुल स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और अगर उसे वो चाहिए तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्ट ले ले, सभी से फ्रेंडशिप करे। वो यहाँ पर सिर्फ चेलो प्ले करके स्कॉलरशिप नहीं ले सकती है। ये सब समझाकर वो उसे वहाँ से चली जाती है। निंगजी फिर चैन से मिलने के लिए चाहती है जहाँ पर वो चैन को उसका डांस पार्टनर बनने के लिए बोलती है। चैन खुश होकर हाँ बोल देता है और निंगजी को साथ में लंच पर चलने के लिए कहता है। वही ईलान और मैंग टेंशन में होते हैं कि वो किसके साथ पार्टी में जाएंगे। तभी ईलान चैन को वहाँ पर देखती है और बोलती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनेगा तो शाओ जेलस हो जाता है। मैंग भी नोटिस कर लेती है। तब शेन बोलता है कि शाओ है ना। तब ईलान कहती है कि उसे तो बहुत सारी लड़कियां पूछेंगी इसलिए उसने शाओ को नहीं पूछा। फिर शेन भी मान जाता है। इधर मैंग शाओ को बोलती है कि उसे पता है कि वो यीलान को लाइक करता है पर बोल नहीं पाता। पर अगर उसने मैंग को पार्टी के लिए इनवाइट किया तो वो उसकी हेल्प करेगी। शाओ भी ये सुनकर उसकी बात मान जाता है। अब फ्रेशर पार्टी की रात शेन वहाँ पर डांस करता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो इतना अच्छा डांस करता है। ये मई शेन को देखने लग जाती है और डांस के बाद वो उसके पास आती है। तभी शाओ देखता है कि उसका एक सीनियर फ्रेंड चेन चेन
जो कि शेन और येमाई की फोटोज ले रहा था। फिर वहाँ पर निंगजी अपना चेलो परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर चैन उसे सबसे ज़्यादा चेयर करता है। अब होस्ट शाओ को स्टेज पर बुलाता है, क्योंकि उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, और उससे पूछता है कि क्या वो किसी के लिए यूनिवर्सिटी में आया है। तब शाओ मना करता है। सभी उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। तब शाओ ईलान को देखकर बोलते हैं कि हाँ, उसके लाइफ में कोई है। जो सुनकर ईलान मैंग को बोलती है कि वो किसी को स्कूल से लाइक करता है पर बताता नहीं है। मैंग अब सोचने लग जाती है कि ईलान एक बहुत ही बड़ी पागल है, वो शाओ का प्यार देख ही नहीं पा रही। फिर कपल डांस शुरू होता है, जहाँ पर चैन के पास एक लड़की आकर उसे डेट के लिए पूछती है। निंगजी भी वहाँ पर आती है। तब चैन उस लड़की को रिजेक्ट करके निंगजी के पास आ जाता है और दोनों डांस करते हैं। ईलान भी शैन को ढूंढने लग जाती है। तब शाओ बोलता है कि उसने शैन को बाहर जाते हुए देखा था। शाओ तो ईलान के साथ डांस करना चाहता था, इसलिए वो चैन को मैंग को घुमाने के लिए बोल देता है और ईलान को डांस स्टेज पर इनवाइट करता है। मैंग चैन को उनकी फोटो लेने के लिए बोलती है। फिर ईलान और शाओ साथ में डांस करते हैं। ईलान पूछती है कि वो कब से इतना अच्छा डांस करता है, तो शाओ बोलता है कि उसने सीख लिया। फिर हम शैन और यीमाई को देखते हैं, जहाँ पर शैन उससे पूछता है कि क्या उसने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से वो उसे छोड़कर चली गई थी। तब यीमाई उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। शैन बोलता है कि ईलान की वजह से। अगले दिन अब ईलान बारिश में भीग रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड वहाँ पर आती है और बोलती है कि उसे अभी जाना होगा, उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। ईलान उसे बाय बोलती है और सोचती है कि काश कोई उसे भी बारिश में इस तरीके से लेने आता। तभी शाओ उसके पास अम्ब्रेला लेकर आने लग जाता है, पर शैन वहाँ पर आ जाता है और ईलान को साथ में चलने को बोलता है। ईलान जब शैन को वहाँ पर देखती है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और दोनों एक ही अम्ब्रेला में जा रहे थे। उन्हें देखकर शाओ काफ़ी जेलस होता है। अगले दिन अब वीकेंड आ जाता है, जहाँ पर ईलान के सारे फ्रेंड्स डेट पर जा रहे थे। उसकी रूममेट बोलती है कि क्या वो और शाओ डेट नहीं कर रहे। तब ईलान मना करने लग जाती है और शैन के बारे में सोचने लगती है। वो अच्छे से रेडी होकर शैन से मिलने का प्लान करती है। शाओ उसे लेने के लिए आता है और उसे ठंड में एक शॉर्ट सी ड्रेस पहनी हुई थी। तब शाओ बोलता है कि वो ऐसे क्यों जा रही है, उसे ठंड नहीं लग रही क्या। पर ईलान बोलती है कि उसे कोई ठंड नहीं लग रही। अब शॉप पर जाकर ईलान को ड्रेस में देखकर शैन पूछता है कि उसने इतने शॉर्ट कपड़े क्यों पहन रखे हैं, उसे ठंड लग जाएगी। पर ईलान ब्लश कर रही थी। शैन जहाँ भी जा रहा था, ईलान उसे देख रही थी और शाओ उसके सामने आ जाता है। तब ईलान उसे साइड कर देती है। शाओ उसे अपना जैकेट देता है ताकि उसे ठंडी फील ना हो, पर ईलान नहीं लेती। फिर जब शैन उसे एक ब्लैंकेट देता है तो वो ले लेती है। शाओ उसकी ऐसी हरकतें देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। अगले सीन में ईलान और निंगजी का चलो टेस्ट होता है। वहाँ पर एक लड़की को अचानक से पेट में दर्द हो जाता है, तो ईलान उसको मेडिकल रूम में ले जाने लग जाती है। पर निंगजी कहती है कि उसके बाद ईलान को ही जाना है अगर उसे लेट हो गया। पर ईलान कहती है कि अभी उसे किसी की हेल्प करनी है और वो जल्दी आ जाएगी। पर ईलान के आते आते एग्जाम खत्म हो गया था। निंगजी बोलती है कि उसने मना किया था ना जाने के लिए। तब ईलान बोलती है कि वो हैंडल कर लेगी। फिर निंगजी कहती है कि उसे अपने पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। ये बोलकर वो चली जाती है। येलाना येमाई के पास जाती है, जहाँ पर येमाई उसे कहती है कि उसे चलो प्ले भी करना है या फिर नहीं। ईरान बोलती है कि उसे चलो बहुत ही पसंद है, लेकिन वो किसी को इस तरीके से तकलीफ में नहीं देख सकती और उसकी हेल्प करने गई थी। उसे चलो से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तब येमाई बोलती है कि सब कुछ अच्छा है, पर अगर ईलान ने फाइनल टेस्ट पास नहीं किया तो वो फेल हो जाएगी। तब ईलान भी उसकी बात समझ जाती है। वो अब शाओ से बात करने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसको जब लॉ स्कूल वाली लड़की पर क्रश था तो उसे कैसा फील हुआ था। शाओ पूछता है कि वो ये सब क्यों जानना चाहती है, क्या वो भी किसी को लाइक करती है। पर ईलान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। शाओ फिर उसे अपने फोटो स्टूडियो में लेकर जाता है, जहाँ पर वो फोटो डेवलप करता है। वो ईलान से पूछता है कि वो शैन को क्यों लाइक करती है, क्या शैन ने कभी उसे कोई गिफ्ट दिया, उसने कभी कन्फेस किया। पर ईलान मना करने लग जाती है। तो शाओ कहता है कि फिर उसे कैसे पता कि शैन भी उसे पसंद करता है, लेकिन वो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। शाओ उसका मूड ठीक करने के लिए ईलान को फोटो डेवलप कैसे करना है वो सिखाता है और वो उसके साथ वो सीखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। शाओ को इतना क्लोज देखकर ईलान की हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर ईलान जल्दी से शाओ को बाय बोलकर वहां से चली जाती है। फिर शाओ भी अपने डॉम में बैठकर ईलान की बात सोच रहा था। चेन चेन भी वहां पर आता है और शाओ से क्या हुआ इसके बारे में पूछता है। तब वो उसे कुछ भी नहीं बताता। चेन चेन बोलता है कि वो ईलान को लाइक करता है ना, ये बात वो उसे बता क्यों नहीं देता। अगर ऐसे ही चलता रहा
तो ईलान किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी। शाओ इस बारे में सोचने लग जाता है। अब अगले दिन निंगजी एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती है और वहां से कुछ सामान लेकर वापस से डॉम जा रही थी। तब चैन वहां पर एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार लेकर उससे मिलने के लिए आता है। चैन उसे सामान लेने लगता है और बोलता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा, पर निंगजी मना करती है और बोलती है कि वो अपना काम कर सकती है, उसे उसकी हेल्प नहीं चाहिए। चैन उसे बोलता है कि वो उसके पास हमेशा रहना चाहता है, अगर उसे हेल्प चाहिए तो वो उसे बोलती क्यों नहीं है। निंगजी कहती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और वो ऐसे एक्सपेंसिव कार लेकर कैंपस में ना आए, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। ये बोलकर वो चली जाती है, जिसे चैन अपसेट होकर अपनी कार को देखने लग जाता है। फिर ईलान अपने प्रैक्टिस रूम में जाने लग जाती है। उनका अलग अलग प्रैक्टिस रूम होता है। ईलान एक रूम में जा रही थी, तभी एक लड़की उसको धक्का देकर खुद उस रूम के अंदर चली जाती है। अब ईलान के पास कोई रूम ही नहीं बचता। तभी एक रूम से शाओ बाहर आता है और बोलता है कि उसने उसके लिए एक रूम सेव किया हुआ था। ईलान उसे थैंक्स बोलती है। शाओ बोलता है कि उसे पता है कि वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती। फिर शाओ और चेन साथ में होते हैं, जहाँ पर चेन बोलते हैं कि वो निंगजी से बात करने का ट्राई करता है, पर निंगजी उसे अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताती। अब उसे लगता है कि निंगजी को चैन के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, पर शाओ बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो क्यों उसे डेट करती। चैन बोलता है कि वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज है और शाओ का फेस देखकर पूछता है कि उसे क्या हुआ है। शाओ कुछ भी नहीं बताता। तब चैन कहता है कि क्या वो अभी तक ईलान को कन्फेस नहीं कर पाया, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। शाओ बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी फ्रेंडशिप टूट जाए। दोनों ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ईलान आ जाती है। चैन फिर अपनी बात ईलान को बताता है। ईलान बोलती है कि निंगजी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रही है, इसी वजह से वो उसके साथ सब कुछ शेयर नहीं करती और चैन को उसे टाइम देना चाहिए। अगर उसे बोलना होगा तो वो बोल देगी, लेकिन फिर भी ईलान से जितना हो सके वो चैन की हेल्प करेगी। फिर हम शैन को देखते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के लिए आया होता है। यूमी उसे सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाती है, जहाँ पर शैन किसी बहाने से उसे देखने लग जाता है और बोलता है कि वो पार्ट्स लाना भूल गया है, वो नए पार्ट्स लेकर वापस आएगा। यूमी उसे जाने के लिए बोलती है, पर शैन उसे देखे जा रहा था। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है कि उसे भी जाना है। इस पर शैन हाँ बोलता है और अब दोनों उसकी शॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर शैन पार्ट्स ढूंढ रहा था और ईमाई उसे देख रही थी। तभी अचानक से वो उससे पूछती है कि क्या वो यूनिवर्सिटी किसी इंटेंशन से आया था। शैन मना करने लग जाता है। ईमाई उसकी और क्लोज आ जाती है और बोलती है कि क्या वो अभी भी उसे पसंद करता है। तब शैन वहां से जाने लग जाते हैं, पर ईमाई उसे रोक लेती है और अचानक से उसे किस कर देती है। दूसरी तरफ ईलान शाओ को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। शाओ के गेम के बाद वो शैन की शॉप पर जाने लग जाती है, क्योंकि अब वो भी वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। शाओ बोलता है कि वो भी उसके साथ जाएगा, या उसे मना नहीं कर पाती। दोनों अब साथ में शॉप पर आते हैं, जहाँ पर ईलान से पहले शाओ अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो शैन और ईमाई को किस करते हुए देख लेता है, जो देखकर वो ईलान को जल्दी से वहां से ले जाने लग जाता है। ईलान बोलती है कि भला उसने ऐसा क्या देख लिया, पर शाओ कुछ भी नहीं बोलता। फिर शैन और ईमाई एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जहाँ पर ईमाई वापस पूछती है कि क्या वो अभी भी उसे लाइक करता है। तब शैन बोलता है कि वो बिना कुछ बोले ही चली गई थी, अब क्या उसे रिग्रेट हो रहा है। ईमाई जवाब नहीं दे पाती और वहां से चली जाती है। शैन भी उसे जाते हुए देखने लग जाता है, जिसके बाद ईलान शॉप के बाहर शाओ से पूछते हैं कि उसने क्या देखा, पर शाओ कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी वहां से ईमाई आती है, तो ईलान उसे देखकर उसे बात करने के लिए चली जाती है। शाओ अब जल्दी से शैन के पास जाता है और उसे डायरेक्टली पूछता है कि उसके और ईमाई के बीच में क्या चल रहा है। शैन बोलता है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। तब शाओ बोलता है कि उसे भी पता है, पर क्या वो ईलान को लाइक करता है। शैन ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसे देखने लग जाता है। वो बोलता है कि वो ये सब क्यों पूछ रहा है। तब शाओ वापस पूछता है कि अगर वो ईलान को लाइक करता है तो उसे दूर रहे, वरना शाओ उसे नहीं छोड़ेगा। शैन बोलता है कि वो भला किस हक से ये सब बोल रहा है, उसके अंदर तो हिम्मत भी नहीं है ईलान को कन्फेस करने की। जो सुनकर शाओ चुप हो जाता है। तभी ईलान वहां पर आ जाती है और शाओ ईलान और शैन को दूर रखने का पूरा पूरा ट्राई करता है, पर शैन भी अब शाओ को जेलस कराने के लिए ईलान के बैग से चिप्स खाता है और साथ में मूवी का प्लान बनाता है। ईलान बोलती है कि वो दोनों ही मूवी पर जाएंगे, पर शाओ बोलता है कि उसे भी जाना है। तो ईलान शाओ को बोलती है कि वो क्यों उनकी डेट पर आएगा। ये सुनकर शाओ जेलेसी से देखने लग जाता है। रात को अब शाओ ये सब कुछ सोचकर परेशान हो रहा था। तभी चंचन बोलता है कि अब उसके पास एक ही रास्ता है, वो ईलान को जेलस फील करवाए किसी और लड़की के साथ बात करके। पर शाओ को यह आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आता। चंचन बोलता है कि उसके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, वो ईलान से कन्फेस कर दे।
अगले दिन ईलान शॉप जाने के लिए शाओ का वेट कर रही होती है। शाओ आकर बोलता है कि उसे ईलान से अर्जेंट कुछ बात करनी है। तो ईलान कहती है कि उसे प्रैक्टिस पर जाना है, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता और उसे अपने साथ फोटो स्टूडियो ले जाता है। वहाँ पर उनकी फ्रेशर्स पार्टी की फोटो होती है। ईलान बोलती है कि ये तो बहुत ही सुंदर आए हैं। तब शाओ बोलता है कि वो दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ईलान कहती है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स है ना बचपन से, तो इसमें नया क्या है। तब शाओ से बातों बातों में अपनी फीलिंग्स बोलता है, पर ईलान समझ ही नहीं पाती और क्लासेस के बहाने जाने लग जाती है। पर शाओ उसे रोक लेता है और बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।